खबर के साथ जो भोपाल से है, बीजेपी विधायक दल की बैठक। जी हां, केंद्रीय पर्यवेक्षक बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल भी पहुंच चुके हैं। तो बता दें कि देखिए अब 2 घंटे का ही वक्त बचा है। घड़ी में जैसे ही 4 बजेंगे विधायक दल की ये बैठक जो कि शुरू हो जाएगी। अलग अलग नाम जो इस रेस में चल रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर मुहर लगती है, आखिर सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है आपको एक बार फिर से बता दें, बीजेपी की ये जो बैठक, केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, वो तीनों ही भोपाल पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर पहुंचे थे, तस्वीरें अब तक पहुंचाई थी, लेकिन अब जो बताया जा रहा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय, ये जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। तो देखिए विधायकों के साथ यहाँ पर रायशुमारी की जाएगी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का 5वां सीएम कौन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगेगी या फिर किसी और चौंकाने वाले नाम पर बीजेपी मुहर लगाने वाली है। तो फिलहाल मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि दोपहर का लंच होगा और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसी के साथ मध्य प्रदेश को अपना नया सीएम मिलेगा। तो देखिए सस्पेंस अभी तक देखा जाए तो लगातार बरकरार है। अलग अलग जो बड़े बड़े नाम हैं उन पर चर्चा की जा रही है और देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ओबीसी चेहरों पर अब तक दाव लगाता आया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी ओबीसी चेहरे पर दाव लगाता है, क्या वो नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान का होगा। और अगर ओबीसी चेहरे के साथ ही बीजेपी जाना चाहेगी तो ऐसे में क्या प्रहलाद पटेल वो नाम हो सकता है। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से इजहार खान, ग्वालियर से देवश्री माली जी, तो वही जबलपुर से संजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। इजहार, देखिए केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और कितना वक्त लगेगा जब ये बैठक शुरू होगी, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2 बज चुके हैं और अब सिर्फ 2 घंटे बाकी है। 4 बजे ये बैठक होनी है और केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता पहुंच चुके हैं, विधायक भी लगभग पहुंच चुके हैं और अब इंतज़ार है विधायक दल की बैठक का, जिसमें ये तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। अगर हम बात करें बैठक के अंदर की और बैठक के बाहर की, तो बैठक के बाहर जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जो दफ्तर है उसको सजाया गया है और सभी जो इंतज़ार में हैं अपनी टकटकी लगाए हुए हैं कि कब बैठक होगी और कब उनको ये मालूम चलेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कई सारे नेता हैं जो जिनको संभावित जो है सीएम माना जा रहा है। तो ऐसे में अब जब बैठक होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं इसके जो फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं और ऐसे फैसले होते हैं जिससे सब हैरानी में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो जनता है, उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अभी फिलहाल कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि जो समर्थक हैं, अगर हम बात करें बड़े नेताओं के समर्थकों की, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद जताए बैठे हैं और जैसा कि हमने जिस तरह से अभी यहाँ पर देखा, जो समर्थक भोपाल आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, वो कहीं ना कहीं जब वो अपने क्षेत्र में लोगों को फोन कर रहे हैं तो वो उम्मीद जता रहे हैं कि जो उनके नेताजी हैं उनको भाई साहब बोलकर संबोधित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको सांत्वना दे रहे हैं कि आप निश्चित रहिए, भाई साहब ही बनेंगे। तो कुल मिला के जो आशाएं, उम्मीदों का दौर लगातार जारी है। 2 घंटे हैं, 2 घंटे के बाद विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद से जो नाम निकलेगा वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी विधायक दल की जो है उसका नेता होगा। जी बिल्कुल इज़हार, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार देव जी का रुख कर लेते हैं। देव जी, देखिए जाहिर सी बात है कि अपने अपने जो क्षेत्र के समर्थक है वो चाहेंगे कि उनका नेता जो है सीएम का चेहरा हो। अगर ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी देखिए आगे आ रहा है। क्या लगता है, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर क्या मुहर लग सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, यहाँ बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार ग्वालियर चंबल को मौका मिलेगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में, क्योंकि नरेंद्र सिंह उस कद के नेता हैं
जो लगभग सभी पदों पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर। वो 2 बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारत सरकार में जब मोदी जी ने पहली बार मंत्रिमंडल की शपथ ली, उससे लेकर तब से लगातार वो उनके मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के रूप में इससे शामिल हैं। राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं पार्टी के, और इसके अलावा उनका एक बड़ा राजनीतिक कद है। अनेक राज्यों में जब विषम परिस्थिति हुई तो उनको पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया हो, चाहे आसाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो। तो इस तरह उनकी एक दावेदारी कहें या उम्मीदवारी कहें, ये बहुत ही प्रबल है। और सबको उम्मीद है कि इस बार ग्वालियर चंबल को मौका मिलेगा। एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है, क्योंकि वो भी उसी कद के नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए, और जिस तरह से पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया, उन्होंने भी मेहनत की, उससे वो एक स्वाभाविक तौर पर दावेदार के रूप में आते हैं। तो इस बार यहाँ ग्वालियर में सबको टकटकी लगाए हुए टेलीविजन के सामने देख रहे हैं एनडीटीवी के कब नरेंद्र तोमर या ज्योतिरादित्य या ग्वालियर चंबल संभाग के मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो और वो जश्न में शामिल हो। जी रीति। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, समर्थक तो इंतजार कर ही रहे होंगे कि उनका नेता क्या सीएम बनने वाला है, और सभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर निगाहें लगाए हुए हैं कि 4 कब बजेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सीएम फेस जो है यहाँ पर तस्वीर उसकी साफ हो जाएगी। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, संजीव चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, देखिए नाम तो कई है, संभावनाएं चल रही हैं अलग अलग नामों को लेकर, लेकिन फिर भी देखा जाए तो क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर? बिल्कुल, सभी क्षेत्रों के जो बड़े नेता हैं वो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा। यही माहौल बिल्कुल मध्य प्रदेश का जो महाकौशल एरिया है उसका भी है, क्योंकि महाकौशल से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल का नाम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है मुख्यमंत्री के लिए। तो यहाँ पर जो माहौल है वो प्रहलाद पटेल के लिए है। कुछ लोग जो राकेश सिंह समर्थक हैं वो भी राकेश सिंह के लिए करें, क्योंकि वो वही 4 बार के सांसद रहे। पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोगों की संख्या है वो प्रहलाद पटेल को अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि पिछले बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, शिवराज मंत्रिमंडल में महाकौशल की बहुत उपेक्षा की गई थी। बिल्कुल अंतिम दौर में 4 महीने 6 महीने पहले महाकौशल से 2 मंत्री बनाए गए। तो महाकौशल से कोई मंत्री नहीं था। ख़ास तौर पे जबलपुर जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सारे विधायक देता रहा है, बहुत सारे वोट देता रहा है, वो भी उपेक्षित रहा है, कद्दावर नेता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके का स्थान भारतीय जनता पार्टी की शासन में महाकौशल को मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। तो इस बार अब महाकौशल की जनता ये चाहती है कि अब तो मुख्यमंत्री ही महाकौशल से बने। तो जिस तरीके से मालवा के लोग हैं, चंबल के लोग हैं, अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रहलाद पटेल के लिए महाकौशल के लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं कि कब वहाँ से घोषणा हो और कब यहाँ पटाखे फूटना शुरू हो। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गया था, यहाँ पर भी जो यूथ है वो इकट्ठा हो गया है कि 4 बजे जैसे ही घोषणा होती है तो पूरी उम्मीद है इस यूथ को कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महाकौशल को पूरा सम्मान देते हुए प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो बनेगा कौन, ये तो बस 4 बजे बैठक शुरू होगी, 5 बजे तक चालू होगा। तो 5 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि किसके नाम की लॉटरी खुलती है, किसका नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पसंद किया है, और फिर उस पर सारे विधायकों ने मोहर लगाई है। तो अभी तो सब कयास लगाए जा रहे हैं। 4-5 बड़े बड़े नेता हैं जिनके समर्थक अपने नेता को भाई साहब तो इस बार मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं। जैसे जुमले चल रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज चल रहे हैं। कई सारे मैसेज तो ऐसे भी फेक चल गए हैं कि इनका नाम डिसाइड होगा, इतने तारीख को इतने बजे इनकी शपथ ग्रहण होगी। लेकिन ऐसा अभी जब तक केंद्रीय पर्यवेक्षक स्वयं घोषणा नहीं करेंगे, उसे सारे विधायक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ऐसा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि कौन बनेगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री होगा वो इन्हीं 3-4 चेहरों पर बन पाएगा।
तो बिल्कुल ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन्हीं में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है, या यूं कहा जाए बीजेपी जिस तरीके से अपने फैसलों से चौंकाती है, हो सकता है कि कोई नया चेहरा भी हमें 4 बजे के बाद नजर आए। अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, देखिए इंदौर की अगर मैं बात करूं तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है और कद भी उनका काफी बड़ा है पार्टी में। क्या लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, क्या इनके नाम पर मुहर लगाएगी पार्टी? देखिए, अगर हम इस पे है ना अलग अलग पहलुओं पे अगर इस मुद्दे पे बात करें कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत क्यों नजर आता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंदौर का जो मालवा निमाड़ का जो रीजन है, मालवा निमाड़ का जो पूरा की पूरा, उसमें लगभग 66 सीटें आती है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि हम ये कहें कि सरकार बनाने में जिसने अहम रोल अदा किया है, और इन तमाम क्षेत्र की तमाम विधानसभाओं की जिम्मेदारी भी कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर थी। तो इसलिए इन सभी नामों में अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तय नहीं होता है तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। इसके साथ साथ दूसरी अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद जो है कैलाश विजयवर्गीय को क्यों मिलेगा, तो जो अमित शाह हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी जो गुड लिस्ट है, उस गुड लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। एक नाम और था नरोत्तम मिश्रा का, माफ कीजिएगा, नरोत्तम मिश्रा चूंकि चुनाव हार गए तो अब गुड लिस्ट में एक नाम बचता है अमित शाह की, वो है कैलाश विजयवर्गीय का। तो कैलाश विजयवर्गीय का दावा इसलिए भी सबसे ज्यादा मजबूत है। और दूसरा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है तैयारियों में जुट गई है पार्टी 2024 के चुनाव की, मतलब लोकसभा चुनाव को टारगेट रखते हुए मध्य प्रदेश का एक नया चेहरा जो है, हम ये कहें, या मध्य प्रदेश में वो चेहरा जो अब 2024 में भी मध्य प्रदेश में जो है ऐसी ही जीत कर दिलाए पार्टी को, जो जीत इस समय पार्टी को मिली है। तो ये सारे पहलुओं को देखते हुए जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला होना है। तो इंदौर की बात करें, इंदौर के राजनीतिक पंडितों की बात करें, इंदौर के विधायकों की बात करें, या हम ये कहें कि इंदौर वासियों की बात करें, तो वो तो यही चाहते हैं, या मालवा निमाड़ पूरे जिन जिन क्षेत्रों में कैलाश विजयवर्गीय दौरा करने गए, तो वो तो यही चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टारगेट 2024 है, 24 में कौन सा चेहरा है जो मध्य प्रदेश से भाजपा का कमल एक बार फिर खिला पाएगा। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी। अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, 4 बजने का इंतजार हम सभी कर रहे हैं और सस्पेंस जो अभी तक बना हुआ है, हालांकि नामों को लेकर तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इजहार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। इजहार, देखिए चूंकि आप भोपाल में मौजूद है और मुझे लगता है कि देखिए अब केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बात की जाए जो कि ऑफिस भी पहुंच चुके हैं, बैठक भी अब वहां पर शुरू होनी है। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो सबसे आगे जो है इन्हीं का नाम चल रहा है। मैं आप देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ लोग मौजूद है, जरा बात करने की कोशिश कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक हैं और मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान के एक समर्थक हैं जो पेंटिंग बना के लाए पीपल के पत्ते पे। मैं उनसे बात करता हूँ। पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर मयंक। कहाँ से आए हैं? भोपाल से भाई साहब। ये क्या बनाया आपने? ये शिवराज सिंह जी हैं और ये आर्टिस्ट हमारे भाई साहब हैं, ध्रुव जैन जी हैं, वो मेरे ब्रदर हैं और उन्होंने जो बनाया इसमें कम से कम 4 दिन का समय लगा भाई साहब। ये पीपल के पत्ते पर जो प्रोसेस की गई है इस पर मतलब 4 दिन का समय लग जाता है जी। तो ये डिटेल जो है क्या चाहते हैं आप? भाई साहब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सीएम साहब, पूर्व सीएम या अभी मौजूदा सीएम जो हमारे मामा हैं, हम चाहते हैं कि वही हों, या फिर हमारी जो, मैं तो एक कार्यकर्ता के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मामा जी जो चाहें, या फिर हमारा जो बीजेपी मंडल है वो जो चाहे वो। शिवराज जी। शिवराज जी क्यों? उनसे अच्छा बेहतर कोई काम नहीं कर सकता मध्य अच्छा, प्रदेश बेहतर में। काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ग्वालियर वाले भी हैं जो चाहते हैं कि सिंधिया बने और यहाँ पर जो शिवराज जी के समर्थक भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रीजन वाइज लोग अपनी अपनी चॉइस रख रहे हैं। जो महाकौशल के लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री बने, और जो भोपाल या आसपास के लोग हैं वो चाहते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान रहें। जो ग्वालियर चंबल के हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर रहें, और जो इंदौर के हैं वो चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों की अलग अलग मांग हैं, अपने अपने सबके तर्क हैं। हालांकि अब जो करीब 2.5 से पौने 3 घंटे का समय, सॉरी 2 से 2.5 करीब 2 घंटे का समय और बाकी है, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है। और मेरे साथ में एक जो सिंधिया के समर्थक भी हैं, मैं आपको उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा। वो एक जो है बैनर लेके आए हैं जिसमें लिखा है ग्वालियर गोपाचल वालों की एक ही मांग, सिंधिया या तो विजयवर्गीय जी। तो कोशिश करूंगा मैं उनसे बात करने की भी कि वो ऐसा क्यों मांग कर रहे हैं। और
क्या क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश सोनोने महाराष्ट्र से आया हूँ, पूना से। आप महाराष्ट्र से आए हैं, पूना से, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की मांग कर मध्य रहे हैं। प्रदेश और महाराष्ट्र एक ही था। मध्य प्रदेश 1956 में अलग हुआ है ना। इससे पहले हमारी राजधानी थी नागपुर। हाँ, और यहाँ पे हम लोग मराठियों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही। जैसे मैं एससी से आता हूँ, महार समाज से, हम लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। 1950 का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। अच्छा, जबकि मुझे ये बताइए, आपने लिखा है सिंधिया जी है, विजयवर्गीय जी, क्यों लिखा है? सिंधिया जी, हमारा सिंधिया जी है, ये हमारे भाई साहब है विजयवर्गीय जी के आदमी। मैं विजयवर्गीय हूँ, तो मैं चाहूँगा कैलाश जी बने। दूसरा, मैं गोपाचल पर्वत में मेरे डैडी अध्यक्ष हैं, तो मैं चाहूँगा सिंधिया जी भी बने। जिसका मोदी जी डिसीजन लेंगे वही मानने। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं जिनकी अलग अलग मांग है। हालांकि एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि जिसका मोदी जी डिसीजन लेंगे वो सीएम बनेगा। जी, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से देव जी का रुख कर लेते हैं। देव जी, भोपाल से तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र के लोग जो चाहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का जो नेता है वो सीएम बने, समर्थकों का जमावड़ा भी वहां पर शुरू हो चुका है। देव जी देखिए, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं तो ये देखा गया है अभी तक कि अभेद किला जो है कांग्रेस का रहा। हालांकि सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि बीजेपी को इसका फायदा तो मिला है। तो क्या इसे देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाएगा? क्या उनके नाम पर यह फैसला लिया जाएगा कि वही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, देव जी तक हमारी आवाज तो नहीं पहुंच रही। दोबारा हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, जैसा कि हम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को लेकर जिक्र कर रहे थे, तो देखिए चर्चा ये भी चल रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि हमने देखा है कि, चलिए देव जी हमारे साथ जुड़ गए, उन तक आवाज भी पहुंच रही है। देव जी, जी आपको आ रही है हमारी आवाज? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है देव जी? हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है देव जी मुझ तक? देव जी, सवाल मेरा ये था कि ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद हमने देखा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी को भी वहां पर मजबूती मिली है। तो क्या ये देखते हुए हम ये माने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर बीजेपी मुहर लगा सकती है? जी, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य तो चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देव जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, शायद कोई तकनीकी खराबी है। संजीव जी का एक बार रुक कर लेते हैं। संजीव जी, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम तो आगे चला और हमने देखा भी है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में खास तौर पर ओबीसी पर ही दाव लगाती आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं तो दूसरा अगर ओबीसी चेहरा है वो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। तो क्या शिवराज को थोड़ा कद नीचे करके क्या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सीएम बना सकती है पार्टी? देखिए, ये तो जब इन 7 सांसदों को टिकट दिया गया था तभी केंद्रीय जो नेतृत्व है उसने सब डिसाइड कर लिया था। हम आप तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि टिकट किसकी खुलने वाली है, क्योंकि निर्णय तो हो चुका है और वो सब क्या होना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये निर्णय तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले चुके हैं। तो प्रहलाद पटेल का जो मामला है उसको इस तरीके से भी थोड़ा बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रहलाद पटेल को न सिर्फ अपनी सीट बल्कि लगभग 47 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भेजा था, जहां उन्होंने सभाएं की और रोड शो किए। वैसे वो 90 से ज़्यादा सीटों पर गए थे, वहाँ से 32 सीटें उनकी जीती हैं। एकमात्र वो ऐसे नेता थे इस पूरे एरिया में जो कि घूमकर अपने महाकौशल और अन्य अंचलों में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। अपनी सीट पर उनके जो अनुज हैं जालम सिंह वो लगे थे। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा कि प्रहलाद पटेल का और कैसा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो एक जन नेता है, उनके पास भीड़ है, वो उनकी बात लोग सुनते और मानते हैं। तो इसलिए प्रहलाद पटेल को एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन दिया गया था, जिससे वो पूरे रीजन में घूमते रहे हैं और उसके परिणाम भी अच्छे लेके आए हैं। 2024 का जो जिक्र हो रहा है कि अगले जो भी काम किया जाएगा वो ये बात सोच के किया जाएगा, जो भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कि 2024 का चुनाव मोदी जी को फिर लड़ना है।
तो प्रहलाद पटेल को यदि मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्होंने अभी भी साबित किया है कि वो जननेता हैं, बहुत सारे लोगों को जिता सकते हैं। तो 2024 में भी उनकी उपयोगिता बनी रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो एक कद का फ़ायदा अलग मिलता है कि जो मुख्यमंत्री का पद है उससे कद अलग बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर प्रहलाद पटेल को बनाया जाता है तो उनके पीछे कोई भी नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं रही। वो जितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उतना ही प्रशासनिक क्षमता भी उनके पास है। कोयला मंत्री के रूप में रहते हुए उनके ऊपर कोई कालिक नहीं लगी। फिर उन्हें जब संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया तो उसका एक अलग स्वरूप निकल के आया। उन्होंने ये बताया कि प्रशासनिक रूप से संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय को कैसे चलाया जा सकता है। और अब मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन था घर घर जल, तो वो जल शक्ति मंत्रालय प्रहलाद पटेल को दिया गया है। उसमें भी उनका काम अच्छा है और किसी तरीके के कोई नेगेटिव उनके ऊपर अभी तक कोई भी रिमार्क्स नहीं आए हैं। ऐसी भी जानकारी है कि प्रहलाद पटेल को अमित शाह और मोदी भी पसंद करते हैं, तभी उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी थी कि वो चारों तरफ प्रचार करें और अपने कैंडिडेट्स को जिताएं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जो नरसिंहपुर की चारों सीट और प्रहलाद पटेल ने जिताई हैं, जो पिछली बार 2 सीटें थी, तो इस तरह से 32 सीटें प्रहलाद पटेल के खाते में हैं जो उनके द्वारा प्रचारित की गई थी और उनके द्वारा रोड शो किए गए थे, जिससे उन्हें विजय मिली। फिर महाकौशल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि महाकौशल उपेक्षित रहा है। तो इस बार ऐसा लगता है कि महाकौशल की मांग भी सुनी जा सकती है। वहीं ओबीसी फैक्टर आता है। प्रहलाद पटेल अब ओबीसी में बहुत कम नेता बचे हैं। उमा भारती अब बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है। फिर साक्षी महाराज भी थे, कल्याण सिंह थे। तो जो ये नेताओं के जाने के बाद जो ओबीसी के बड़े नेता के रूप में देखा जाता है उसमें शिवराज सिंह चौहान है और प्रहलाद पटेल है। तो प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री होने के नाते वो पूरे भारत में घूमते रहे और ओबीसियों का एक बहुत बड़ा जो समर्थन है वो प्रहलाद पटेल के साथ है। तो ओबीसी फैक्टर भी है। और जो कल आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन किया गया है तो उससे ऐसे जो राजनीतिक पंडित हैं वो कयास लगा रहे हैं कि पक्का मध्य प्रदेश में ओबीसी को ही नेतृत्व दिया जा सकता है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के और कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन कहा तो कुछ नहीं जा सकता, 2 घंटे बाद ही सब कुछ पता चलेगा। अब तो 1.5 घंटा बचा है। 1.5 घंटे बाद एकाएक घोषणा होगी कि मध्य प्रदेश की कमान किसको दी गई है। वो इन 4 लोगों में से किसी को दी जाएगी। सब अपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ये बात कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं के कारण पार्टी जीती है। पर ये बात केंद्रीय नेतृत्व को मालूम है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जो 2024 में चलिए, नाम तो नरेंद्र लिफाफे मोदी में की बंद सरकार है बनाने और में 4 सक्षम बजे जो बैठक होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर लिफाफे में से किसका नाम बाहर निकलता है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल